कक्षा 4 विषय हिंदी। बच्चों, आज हम इकाई 6 पढ़ेंगे हमारा तिरंगा એટલે કે આપણો तिरंगा। हर स्वतंत्र देश का एक झंडा होता है, उसे राष्ट्रीय झंडा कहते हैं। हमारे देश का भी एक राष्ट्रीय झंडा है, यह 3 रंग का है। એટલે કે દરેક સ્વતંત્ર દેશનો એક ઝંડો હોય છે અને આપણે રાષ્ટ્રીય ઝંડો તરીકે ઓળખીએ છીએ। આપણા દેશનો પણ એક રાષ્ટ્રીય ધ્વજ છે અને એમાં 3 રંગ છે, इसलिए इसे तिरंगा भी कहा जाता है। એટલા માટે આપણે तिरंगो પણ કહીએ છીએ। हमारे देश के झंडे में 3 रंग की पट्टियाँ हैं। सबसे ऊपर की पट्टी केसरिया रंग की है, बीच की पट्टी सफ़ेद रंग की है, सबसे नीचे की पट्टी हरे रंग की है। सभी पट्टियों की चौड़ाई समान होती है। આપણા દેશના રાષ્ટ્રધ્વજમાં 3 રંગની પટ્ટી છે। ઉપરની પટ્ટી કેસરી રંગની, વચ્ચેની સફેદ રંગની અને નીચેની લીલા રંગની 3 રંગની પટ્ટીઓ છે। આ બધી જ પટ્ટીઓની પહોળાઈ જે છે એ કેવી છે? સમાન છે, એટલે કે સરખી છે। सफ़ेद रंग की पट्टी पर नीले रंग का एक चक्र बना होता है, इसे अशोक चक्र कहते हैं। इसमें 24 तीलियाँ होती है। सफ़ेद रंगनी જે પટ્ટી છે એમાં એક ભૂરા રંગનું ચક્ર છે, એને આપણે અશોક ચક્ર તરીકે ઓળખીએ છીએ અને એમાં 24 આરા હોય છે। हमारे राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई से 1.5 गुनी होती है। એટલે કે જેની પહોળાઈ છે રાષ્ટ્રધ્વજની એ પહોળાઈ કરતાં આ જે લંબાઈ છે એ 1.5 ગણી વધારે છે। राष्ट्रीय झंडा हमारी स्वतंत्रता और सम्मान का प्रतीक है, इसलिए हमें इसका सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रीय झंडे के बारे में कुछ नियम है जो इस प्रकार है। આપણા રાષ્ટ્રધ્વજ જે છે એ આપણી સ્વતંત્રતા અને સન્માનનું પ્રતીક છે, એટલે આપણે રાષ્ટ્રધ્વજને માન આપવું જોઈએ અને રાષ્ટ્રધ્વજ માટે થોડાક નિયમો છે જેનો આપણે અમલ કરવો જોઈએ। સૌથી પહેલાં જોઈશું રાષ્ટ્રીય झंडा फहराते समय केसरिया रंग की पट्टी सदा ऊपर की ओर रहनी चाहिए। જ્યારે આપણે રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવીએ છીએ ત્યારે કેસરી રંગની પટ્ટી હંમેશા ઉપર રહેવી જોઈએ। राष्ट्रीय झंडे को सुबह से शाम तक ही फहराना चाहिए, सूरज के छिपने पर उसे उतार लेना चाहिए। રાષ્ટ્રધ્વજ આપણે સવારથી સાંજ સુધી જ ફરકાવવો જોઈએ। જ્યારે અંધારું થાય એ પહેલાં આપણે રાષ્ટ્રધ્વજ ઉતારી લેવો જોઈએ। जब राष्ट्रीय झंडे को फहराया या उतारा जा रहा हो, उस समय सब लोगों को झंडे को सलामी देनी चाहिए। જ્યારે આપણે રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવીએ ત્યારે પણ આપણે સલામી આપવી જોઈએ અને જ્યારે રાષ્ટ્રધ્વજ ઉતારીએ ત્યારે પણ સલામી આપવી જોઈએ। चौथा मुद्दा है राष्ट्रीय झंडे को संभाल कर रखना चाहिए। यह न तो फटने पाए या फिर मैला भी ना हो पाए। રાષ્ટ્રધ્વજ છે એને આપણે સાચવીને રાખવો જોઈએ, એ ગંદો પણ ના થવો જોઈએ અને ફાટવો પણ ન જોઈએ। मैला या फटा हुआ झंडा कभी भी नहीं फहराना चाहिए। એટલે ગંદો અને ફાટેલો રાષ્ટ્રધ્વજ ક્યારે પણ આપણે ફરકાવવો જોઈએ नहीं। राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग सजावट के कपड़े की तरह कभी नहीं करना चाहिए। રાષ્ટ્રધ્વજ છે એનો પ્રયોગ ક્યારે પણ આપણે સજાવટના કપડાની જેમ ક્યારેય ન કરવો જોઈએ। राष्ट्रीय झंडे को डंडे की चोटी पर फहराना चाहिए। राष्ट्रीय शौक के अवसर पर राष्ट्रीय झंडा डंडे के आधे भाग पर फहराया जाता है। જે રાષ્ટ્રધ્વજ છે એ અહીંયા ચોટી ઉપર એટલે ઉપર તરફ ફરકાવવો જોઈએ। જ્યારે રાષ્ટ્રીય શોક દિવસ એટલે કે કંઈક દુઃખદ ઘટના બને તે વખતે વચ્ચેથી અડધા ભાગથી ફરકાવવામાં આવે છે। 15 अगस्त और 26 जनवरी को आपके स्कूल में भी राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है। उस समय आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए। જે આપણા રાષ્ટ્રીય તહેવારો છે 15 ઓગસ્ટ અને 26મી જાન્યુઆરી, આ દિવસે જ્યારે આપણી સ્કૂલમાં રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવામાં આવે ત્યારે આપણે ઉપરોક્ત નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ। શબ્દાર્થ જોઈશું। स्वतंत्र, आज़ाद, राष्ट्रीय तो राष्ट्र का समान यानी कि बराबर, सम्मान, आदर, प्रतीक यानी कि दूसरा रूप, सलामी तो अभिवादन, शौक तो दुख और अवसर तो मौका। पाठ कौशल देखेंगे। प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है हमारे राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा क्यों कहा जाता है? तो उसमें 3 रंग है इसलिए उसे तिरंगा कहा जाता है। हमारे राष्ट्रीय झंडे में कौन कौन से रंग हैं? तो केसरिया, सफ़ेद और हरा, यह 3 रंग की पट्टियाँ हैं। राष्ट्रीय झंडे में सबसे ऊपर की पट्टी किस रंग की होती है? तो केसरिया रंग की।
अशोक चक्र किस रंग का है? अशोक चक्र नीले रंग का है। 5वां प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां है? 24 तीलियां। 6ठा प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है? तो 1.5 गुना अंतर है। 7वां प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडा डंडे के आधे भाग पर कब फहराया जाता है? राष्ट्रीय शौक के दिन पर राष्ट्रीय झंडा डंडे के आधे भाग पर फहराया जाता है। आगे का प्रश्न है, रिक्त स्थान भरें। खाली जगह भरनी है, यहाँ पर ऑप्शन देकर हमें पहली खाली जगह है, हर खाली जगह देश का एक झंडा होता है, तो आंसर होगा स्वतंत्र। सबसे खाली जगह की पट्टी हरे रंग की है, तो आंसर होगा नीचे। तीसरी खाली जगह है, खाली जगह पट्टी पर नीले रंग का चक्र बना होता है, तो सफ़ेद रंग की पट्टी पर नीले रंग का चक्र है। हमें राष्ट्रीय झंडे का खाली जगह करना चाहिए तो सम्मान। राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग खाली जगह के कपड़े की तरह कभी नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे सजावट। आगे का प्रश्न है, हाँ या ना में उत्तर लिखने हैं हमें। तो पहला है, क्या हर स्वतंत्र देश का एक राष्ट्रीय झंडा होता है? तो हाँ। क्या तिरंगे की सभी पट्टियों की चौड़ाई समान होती है? हाँ। क्या राष्ट्रीय झंडा हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है? हाँ। क्या राष्ट्रीय झंडे को रात को भी फहराना चाहिए? तो नहीं, चौथा में होगा नहीं। 5वां है, क्या फटा हुआ झंडा फहराना चाहिए? तो यह भी नहीं। तो जो हमारे 3 है वहाँ पर हम हाँ लिखेंगे, और चौथा और 5वां है वहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। आगे भाषा कौशल हम देखेंगे। पढ़ो, समझो और लिखो। 2 शब्द एक करके हमें नया शब्द बनाना है। राष्ट्र प्लस य राष्ट्रीय, फिर है स्वर्ण प्लस य स्वर्णीय, दर्शन प्लस य दर्शनीय, वंदन प्लस य वंदनीय, भारत प्लस य भारतीय, देश प्लस य देशीय, पूंजन प्लस ई पूंजनीय और आकाश प्लस य आकाशीय। विशेषण में संज्ञा शब्द बनाना है। चौड़ा तो चौड़ाई, ऊंचा ऊंचाई, अच्छा अच्छा अच्छाई, सच्चा सच्चाई, लंबा लंबाई, गहरा गहराई, बुरा बुराई और भला भलाई। लास्ट में है पढ़ो और लिखो। इन शब्द को पढ़कर हमें बाजू की जो जगह है यहाँ पर हमें लिखना है। सेम टू सेम, राष्ट्रीय, 24, सलामी, तिरंगा, सम्मान, मेला, पट्टिया, प्रतीक, शौक, चक्र, शुभ और अवसर। तो यहाँ पर हमें पढ़कर सामने जो जगह है वहाँ पर हमें शब्द अच्छे सुंदर अक्षर से लिखना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने पाठ कौशल, भाषा कौशल की पढ़ाई की। इनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है।